नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना की बहुत सारे जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर उनकी जो परीक्षा है वो ऐप में दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है, भारत की लगभग सभी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो किसी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं की जो टेस्ट सीरीज है वो इस ऐप में उपलब्ध है। वैसे यहाँ सामने देखने को मिलेगा दरोगा भर्ती, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे, टीचिंग, बैंकिंग, एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एंट्रेंस, मैनेजमेंट और यहाँ तक कि विदेशों के भी जो बहुत सारे जो फॉरेन के एग्जाम होते हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए इत्यादि। फिर भी अगर आपको अपनी परीक्षा नहीं मिल रही है तो यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप लोग जाएंगे, सर्च का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सर्च करेंगे आप। जैसे मैं डालता हूँ अभी, देखिए आप लोग, ये देखिए मैंने डाला पीएससी और यहाँ पर आ गया तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और हर प्रदेश जितने भी होते हैं, तमिलनाडु, बीपीएससी, यहाँ तक कि झारखंड पीछे जो विज्ञापन आया है उसका भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आप लोग जाइए और टेस्ट सीरीज में यहाँ पर भाग ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की। उत्तर प्रदेश की जो भर्तियों के विज्ञापन है वो आधे अधूरे जारी होते हैं। इसका सिलसिला थम ही नहीं रहा है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती का मामला हो, जो विज्ञापन जारी हुआ था वो भी आधा और अधूरा विज्ञापन था। इसी तरीके से जो है एडेड जूनियर हाई स्कूलों का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ। आधे अधूरे विज्ञापन से ये होता ये है कि भर्ती फंस जाती है और आगे चल कर के समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा ही मामला है एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती का। लिखा है कि अब तीसरा शासनादेश होगा जारी। अभी तक 2 शासनादेश जारी हो चुके हैं और एक शासनादेश में लिखा था कि 1 प्रश्न पत्र होगा और इसमें लिखा है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। लिखा है एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेशों में लगातार बदलाव चल रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए और दोनों में निर्देश स्पष्ट नहीं है। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा सिर्फ 1 प्रश्न पत्र की होनी है, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है। इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना अब तय है। भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी को जारी किया जाएगा। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों की भर्ती होनी है। इसका शासनादेश 18 जनवरी को जारी हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि इस शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं था कि भर्ती के लिए किन विषयों की परीक्षा होगी और पाठ्यक्रम व स्तर क्या होगा। इस पर दूसरा शासनादेश बीती 10 फरवरी को आया। इसमें पाठ्यक्रम व परीक्षा को तो स्नातक स्त्री बताया गया, लेकिन कई अन्य बिंदुओं पर बड़ी चूक हो गई। मसलन 1 प्रश्न पत्र की सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा की समय सारणी जारी हुई, जबकि बिंदु 2 में कहा गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 और दूसरे प्रश्न पत्र में 100 सवाल हल करने होंगे सब्जेक्ट से संबंधित। परीक्षा संस्था का कहना है कि ये सवाल एक ही प्रश्न पत्र के 2 खंडों में होगा। आदेश में कहा गया कि लिखित परीक्षा 4 विषयों भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय की होगी। अभ्यर्थियों को उनमें से एक खंड का चयन करना है। खंड का, खंड खा, खंड गा। इस निर्देश में सामाजिक विषय को समान अध्ययन लिख दिया गया है, जबकि समान अध्ययन की जो परीक्षा है वो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए कॉमन और अनिवार्य है। इतना ही नहीं, सामान्य ज्ञान को भी प्रथम प्रश्न पत्र लिख दिया गया है, जबकि यह प्रश्न पत्र का पहला खंड होगा। इसी तरह से प्रधानाध्यापक पद के लिए भी निर्देश स्पष्ट नहीं है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस है। इसे खत्म करने के लिए परीक्षा संस्था सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को पत्र भेजा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बार जो है वो 4 विषयों पर भर्ती हो रही है। पिछली बार जो भर्ती हुई थी वो जो है केवल विज्ञान वर्ग की हुई थी, केवल गणित वर्ग की हुई थी। जूनियर हाई स्कूल भर्ती में 4 विषयों की भर्ती हो रही है। इसके पहले 2013 में परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ विज्ञान व गणित की भर्ती हुई थी। तो इसी को लेकर के अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से जो है ये सूचनाएं लिखी हुई हैं और वास्तविकता भी यही है कि जो शासनादेश जारी हुआ है काफ़ी इसमें असमंजस की स्थिति है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं है।
इसलिए अब फिर से ये पत्र भेजा गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। नीचे यहाँ पर लिखा है दूसरे समाचार पत्र में कि एड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेशों में लगातार बदलाव चल रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए और दोनों में निर्देश स्पष्ट नहीं है। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा में सिर्फ 1 प्रश्न पत्र की होनी है, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है। इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना तय है। भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी को जारी किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि बदलाव सहित शासनादेश भी जारी होना है, विज्ञापन भी जारी होना है। इतनी जल्दी कैसे क्या हो पाता है। कुल मिलाकर के यहाँ मुख्य बात यही है कि जो समान अध्ययन की जो परीक्षा है वो अनिवार्य प्रधानाचार्य के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी। जो शेष जो 4 खंड है उन 4 खंडों में से किसी एक खंड का चयन करना है। चाहे भाषा का एक खंड है, एक खंड गणित और विज्ञान का है, एक खंड जो है सोशल का है। इस तरीके से इसमें से तो चुनना है, लेकिन ये वाला अनिवार्य इतनी सिंपल सी बात को स्पष्ट भाषा में नहीं लिखा गया है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि जो तदर्थ शिक्षकों का मामला है, जिनकी वजह से जो भर्ती का जो विज्ञापन है वो निरस्त करना पड़ा था और भर्ती अभी तक नहीं आई है उसका संशोधित विज्ञापन, उसके बारे में इसी सप्ताह निर्णय लिया जाना है शासन स्तर पर। इसके लिए उम्मीद है कि इसी सप्ताह जो वो मीटिंग हो जाएगी और जैसे ही मीटिंग हो जाएगी वैसे ही अगले सप्ताह टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। 20 फरवरी के बाद बताया ये जा रहा है कि 20 फरवरी के बाद टीजीटी और पीजीटी का जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित थे कि सर जो है टीजीटी पीजीटी में क्या जो मीडिया रिपोर्टों में आ रही हैं, जो समाचार पत्रों में जो सूचना आ रही हैं कि टीईटी अनिवार्य हो जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस बार का जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है उस विज्ञापन में टीईटी अनिवार्य होगा। 95% उम्मीद है कि बिना टीईटी के ही इस बार का जो टीजीटी है वो होगा। विज्ञापन भले ही फरवरी में आए या ना आए वो एक अलग बात है। बहुत सारी चीज़ें जो स्पष्ट हैं वो नहीं है, जैसे कि तदर्थ शिक्षकों का भारांक का जो मामला है वो अभी निश्चित नहीं हो पाया है। उनको विनियमितीकरण करने का मामला है वो निश्चित नहीं हो पाया है। जब मीटिंग होगी उसमें नियम तय होंगे, उसके बाद में प्रारूप बनेगा, प्रारूप बनने के बाद में फिर संशोधित विज्ञापन जारी होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि अब इसका जो विज्ञापन है वो जो है 20 फरवरी या 25 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी के पहले तो नहीं आएगा 100% ऐसी उम्मीद है। 25 फरवरी के आसपास जो इसका विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। वहीं पर आज सुबह 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ट्विटर अभियान है। ये भी एक सूचना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आए तो ये हैशटैग देख लीजिए, योगी जी सून एज सून UPPRT। इस हैशटैग के साथ में आज ट्वीट करने हैं और रिट्वीट करने हैं 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। और मैं इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा कर के रिट्वीट कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो अभियान है नई शिक्षक भर्ती के लिए वो प्रत्येक सप्ताह चलता है, हर संडे को चलता है। आज भी रविवार है, आज भी ये अभियान चलेगा, इसलिए आप लोग इसे याद रखिए। बताने की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, हर संडे को आप लोग 10 बजे मोबाइल से सीधे ट्वीट जो है आप करना शुरू कर दिया करें। अगली सूचना बीएड प्रवेश परीक्षा की। लिखा बीएड का नया सत्र 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। प्रदेश के बीएड कॉलेजों का नया सत्र 2 अगस्त से शुरू होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। विशेष सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी आदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च तक चलेगी। 18 फरवरी से शुरू होगी। 16 से 22 मार्च के बीच में ऑनलाइन आवेदन लेट फीस के साथ में होंगे। 10 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड की जा सकेंगे। परीक्षा 19 मई को प्रस्तावित है। आवेदन है वो लखनऊ की जो वेबसाइट है विश्वविद्यालय की, वहाँ से किए जा सकते हैं। LKOUNIV.AC.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है जारी होगी प्रतीक्षा सूची। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी तमाम अभ्यर्थियों ने महाविद्यालयों में ज्वाइन नहीं किया। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ज्वाइन न करने वालों की सूची के साथ में अन्य जानकारियां वो तलब की हैं, ताकि रिक्त पदों पर प्रतीक्षा व अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। अगली सूचना है झारखंड लोक सेवा आयोग से पीसीएस के जो आवेदन हैं वो मांगे गए हैं। 15 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो परीक्षा शुल्क, जो आवेदन शुल्क 500 रुपये था, उसको घटा करके अब 100 रुपये कर दिया गया है।
झारखंड में इकट्ठे जो है 4 वर्ष की जो भर्ती है वो हो रही है, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ऐसा पहली बार है जब कोई राज्य इकट्ठा 4 वर्ष की जो वैकेंसी है वो इकट्ठा करवा रहा है। लगभग 250 से लेकर के 300 पदों पर ये भर्ती हो रही है और आप लोग चाहें तो इसके लिए 15 तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है और ये विज्ञप्ति है राज्य की इंटर कॉलेज महिला शाखा के प्रवक्ता जीव विज्ञान के साक्षात्कार की। इन छात्राओं का जो साक्षात्कार है वो 24 और 25 फरवरी को नियत किया गया है और लिखा कि विस्तृत विज्ञप्ति जो है वो आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। अंतिम सूचना है एसएससी की CHSL 2019 टियर 2 की परीक्षा आज होगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की CHSL 2019 टियर 2 की परीक्षा रविवार को होगी। कुल 44,856 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल साहनी ने बताया कि मध्य क्षेत्र में कुल 14,186 परीक्षार्थी शामिल हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।